गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। नेम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअली मिनरल और पावर रिसोर्सेज होते क्या हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले मिनरल को डिस्कस करेंगे। नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो नेचुरली पाया जाता है, यानी कि प्रकृति से हमें मिलता है, नेचर से हमें मिलता है, और उसका ना कुछ डेफिनेट केमिकल्स उसमें होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है, किन्हीं पर्टिकुलर केमिकल से मिलकर वो बना होता है, उसका एक अपना केमिकल कंपोजिशन होता है, वो कहलाता है मिनरल्स। अब बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज होते तो मिनरल्स ही हैं, लेकिन इस टाइप के मिनरल्स होते हैं विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, जो हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी देते हैं, वो होते हैं पावर रिसोर्सेज। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, उससे हम बहुत सारे वो पावर रिसोर्सेज होते हैं, उससे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन की, कि जो मिनरल्स होते हैं उनके बारे में जो स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं वो क्या होती है। पहला पॉइंट देखिए, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब जगह पे एक जैसा नहीं होता। कहीं का क्लाइमेट है किसी चीज़ के लिए सही होता है, और किसी जगह का क्लाइमेट किसी चीज़ के लिए सही होता है। कहीं पर कोई मिनरल पाया जाता है और कहीं पर कोई मिनरल पाया जाता है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहीं पर कोई चीज़ होगी, कहीं पर कोई चीज़ होगी, कहीं पे कुछ कम होता है, कहीं पे कुछ ज़्यादा होता है। जैसे आयरन ओर की बात करें, आयरन ओर सब जगह नहीं पाया जाता, उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं जहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका पहला फीचर क्या है कि ये हर जगह पर इक्वल नहीं पाया जाता, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। सेकेंड, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। तो ये जो मिनरल्स होते हैं इसकी जो क्वांटिटी होती है या जो इसकी एक्सिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि जहाँ पर जिस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशन होंगी उसी तरह के मिनरल्स वहाँ पर पाए जाएंगे, क्योंकि मिनरल्स अलग अलग तरह की कंडीशंस में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। अंडर वेरिंग कंडीशंस, वेरिंग कंडीशन मतलब डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। आइडेंटिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। अब इनको आइडेंटिफाई अलग अलग बेसिस पे किया जाता है, काफ़ी सारे बेसिस होते हैं जिन पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सच एज कलर, कुछ मिनरल्स को कलर के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ को उनकी डेंसिटी के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ को उनकी हार्डनेस के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे गोल्ड को ही ले लो, गोल्ड की बात करें अगर, तो गोल्ड भी कई तरह का होता है, कुछ सॉफ्ट गोल्ड होता है, कुछ हार्ड गोल्ड होता है, कुछ फ्लेक्सिबल होता है, तो उनकी जो डेंसिटी होती है, उनका कलर होता है, उनकी हार्डनेस होती है, उनके हिसाब से हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, कि जो मिनरल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मिनरल्स हमारे पास होते हैं 2 टाइप के, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक, अब जैसा नाम से क्लियर है, मेटेलिक मीन्स मेटल से बना हुआ। इसमें जो मेटल होती है हार्ड मेटल होती है, जैसे आयरन है, स्टील है, लोहा, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे के सारे मेटल होते हैं, इनको बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। और नॉन मेटेलिक मीन्स डज नॉट कंटेन मेटेलिक, इनमें मेटल्स नहीं होते, मेटल नहीं होता इनमें। जैसे पेट्रोलियम है तो मिनरल लेकिन वो मेटल नहीं है, एलपीजी गैस है मिनरल है लेकिन मेटल नहीं है, तो इस टाइप से और भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे ये मैग्नीज वगैरह, तो उनमें मेटल नहीं होती। जिनमें मेटल नहीं होती वो सारे के सारे नॉन मेटेलिक होते हैं, और जिनमें मेटल होती है वो मेटेलिक होते हैं। अब हमारे पास जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। फेरस में जिनमें आयरन पाया जाता है वो फेरस मिनरल होते हैं, जिनमें आयरन होता है। जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर के अंदर आयरन होता है, उससे फिर उसको रिफाइन करके रिफाइनरी में ले जाके उसको रिफाइन करके आयरन उससे निकाला जाता है, और भी काफ़ी सारी मेटल उससे अलग अलग की जाती है। तो आयरन ओर में आयरन पाया जाता है, इसलिए वो फेरस मिनरल है। और नॉन फेरस की बात, डज नॉट कंटेन आयरन,
मेटेलिक तो होते हैं, वो मेटल तो होता है लेकिन उनमें आयरन नहीं होता, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ना गोल्ड में आयरन होता है और ना ही सिल्वर में आयरन होता है। तो बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो जब हमारी आएगी उसमें हम इसको चैप्टर को आगे समझेंगे। और अभी तक इतना ही। इसको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, आप लोगों ने अपनी बुक से चैप्टर रीड करना है और ये जो टॉपिक्स मैंने इसमें बताए हैं, मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।